प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से और कृष्ण गुरु की कृपा से किसी जीव को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। जब बीज प्राप्त हो जाता है उसके बाद वो भक्त उस बीज का माली बनता है और उस भक्त की ये उत्तरदायित्व है कि उस बीज को संभाल के रखे, इसका पोषण करे, इसको आगे बढ़ाए। और इसी बीज से फिर भक्ति लता निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड के आवरणों को भेदते हुए राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त करती है। तो ये भक्ति लता बीज है। ये मुख्यतः हमारे तरीके हैं, ज्ञान है, जिसके कारण हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें संबंध ज्ञान भी है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये भौतिक जगत क्या है, माया क्या है। इसमें अभिधेय भी है कि कैसे इस माया के जगत से निकल के मुझे भगवान के चरणों को प्राप्त करना है, यानी कि पूरे भक्ति के 64 अंगों का ज्ञान है। और इसमें प्रयोजन भी है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जितना इस ज्ञान को, इस भक्तिलता बीज को हम ध्यानपूर्वक स्वीकार करेंगे और जितना इस ज्ञान को अपने अंतःकरण तक ले जाएंगे, अंतःकरण का अर्थ है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जितना इस ज्ञान को हम हृदयांगम करेंगे उतना अच्छे ढंग से हम जप कर पाएंगे। और यह इसका हृदयांगम करने का अर्थ है कि अक्सर हम मन की बात को सुन के उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन मन को इस ज्ञान के अनुसार चलाना है कि ये मैं कृष्ण का दास हूँ, ये संसार में मेरा संबंध स्थायी नहीं है, मेरा स्थायी सनातन संबंध कृष्ण के साथ है। और फिर भक्ति के सारे नियमों का पालन करना। तो जितना ज़्यादा हम इस बीज को अंदर पिरोएंगे, पूरा डीप इसको इम्प्लांट करेंगे, उतना हमारे संसार में होने वाले उतार चढ़ाव हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उससे हम बच के रहेंगे। जितना ये बीज, ये ज्ञान केवल सुपरफिशियल लेवल पे रहेगा, उतना हम बहुत जल्दी संसार के उतार चढ़ाव से विचलित होंगे या संसारिक इच्छाओं से प्रभावित होंगे। तो इसलिए इस ज्ञान को, यानी कि इस बीज को अंतःकरण तक, यानी कि चित्त तक इसको लगाना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। जब इस तरह का ज्ञान हमारे अंतःकरण होगा तो हम अच्छे ढंग से जप कर पाएंगे। इसीलिए ईश्वर पुरीपाद ने जब चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी तो बोला को भागवतम को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ना, प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ना, सुनना, उससे हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होता है, उससे हमें अभिधेय मालूम चलता है, हरिनाम की महिमा का मालूम चलता है, और फिर हम अच्छे ढंग से जप कर पाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की